बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ़्तिरु व युफ़्तिरु हत्ता नक़ूल ला यसूमु व मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन क़त्तु इल्ला रमज़ाना व मा रअयतुहु फ़ी शहरिन अक्सर मिन्हु सियामन फ़ी शाबाना। मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों और भाइयों, आज आपके सामने नफली रोज़ों के सिलसिले में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपके मामूलात बयान किए जाएंगे। रमज़ान मुबारक का महीना फ़र्ज़ रोज़ों की अदायगी के लिए अल्लाह की तरफ से मुतय्यन किया गया है और इसके रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया है। रोज़ों के फ़र्ज़ियत का जो मकसद कुरान पाक में बयान फरमाया वह है इंसान के अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह की नाफरमानियों और गुनाहों से बचने वाले बन जाओ और रोज़े के ज़रिए तुम्हारे अंदर ये सिफ़त पैदा हो जाए। रोज़े से ये सिफ़त इंसान के अंदर कैसे पैदा होती है? अल्लाह जल्ल शानुहु इंसान को अपना मुहासिब और निगरां बनाकर छोड़ देते हैं। तीन चीज़ों से रोज़े की हालत में रोका गया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और सोहबत से अपने आप को रोक कर रखो, और इसका निगरां खुद हर इंसान को अपना बनाया गया, कोई दूसरा निगरानी नहीं करता। रोज़ेदार को ख़ुद ख्याल रखना है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जिस चीज़ से मुझे मना किया है उसका मुझे इर्तिकाब नहीं करना है, और कभी इसके ख़िलाफ़ का ख्याल भी नहीं आता कि चुपके से खलवत में कुछ खा लें पी लें या अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, इसका तसव्वुर भी नहीं आता। चाहे कोई मुत्तकी परहेज़गार नेक इंसान हो या कोई आम इंसान हो जो रोज़ा रख रहा है। क्यों? इसलिए कि ये यकीन रहता है कि ऐसा करना गुनाह होगा। अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है उसका इर्तिकाब करना अल्लाह की नाफरमानी होगी और ये गुनाह होगा, हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। और कोई देखे न देखे, अल्लाह जल्ल शानुहु तो देख रहे हैं। एक महीने तक मुसलसल इसकी मशक़ करने के बाद कि अल्लाह जल्ल शानुहु के हुक्म की बिना पर ऐसी चीज़ों से कि जो आम दिनों में हलाल हैं, जायज़ हैं, उनसे इंसान सिर्फ़ अल्लाह के डर की बिना पर अपने आप को रोक कर रखे, इसके ज़रिए उसमें ये सिफ़त पैदा हो जाए कि जिन चीज़ों से अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमा वक्त हमेशा दिन और रात मना फरमाया है, जिनको हराम करार दिया है, उनसे भी इंसान अपने आप को बचाने लगे। जब अल्लाह के हुक्म की बिना पर हलाल और जायज़ चीज़ों को मना कर दिया गया और उससे इंसान ने अपने आप को रोका और इस पर काबू पा लिया, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जिन चीज़ों को हमा वक्त हराम करार दिया है, झूठ बोलना, चोरी करना, ज़िना करना, हराम खाना, सूद खाना, यतीम का माल दबा लेना या और जितने किस्म के गुनाह हैं जिन पर जो इंसान अपने इख्तियार से करता है, यानी अल्लाह ने उसको दोनों ताकत दी है कि करे या न करे, करना चाहे तो करे, बचना चाहे तो बचे, उन चीज़ों से भी इंसान अपने आप को बचा सकता है।
जैसे रमज़ान के दिनों में खाना चाहे तो खा ले, न खाना चाहे तो न खाए, दोनों बात का इख्तियार दिया गया। लेकिन इंसान अल्लाह के डर की बिना पर दोनों बातों का इख्तियार रखने के बावजूद उस पहलू को इख्तियार करता है जो अल्लाह की रज़ा वाले हैं, और उस पहलू से अपने आप को बचाता है जो अल्लाह की नाराज़गी वाले हैं। ये सिफत इंसान के अंदर इतनी पुख्ता हो जाए कि फिर वह हमा वक्त किसी भी काम करने के सिलसिले में इसके बारे में गौर करे कि ये करना हमारे अल्लाह को राज़ी करने वाला है या नाराज़ करने वाला है, ये काम मुझे करना या नहीं करना है। इख्तियार दोनों को का दे दिया गया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता उसके सामने खुला छोड़ दिया है, चाहे वो शुक्रगुजार बने चाहे नाशुक्रा बने। शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, अल्लाह की दी हुई क़ुव्वतों का सही इस्तेमाल करे। नाशुक्री ये है कि मासियत के अंदर मुब्तला हो जाए। ये रोज़े की ये बरकत और रोज़े की ये हिकमत रमज़ान मुबारक के रोज़े के साथ लगी हुई है। लेकिन अपनी इस आदत को जारी रखने के लिए, अपनी इस मश्क को जारी रखने के लिए कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उनसे हम अपने आप को रोक कर रखें, और इसके वास्ते ये अमल कि अल्लाह के हुक्म की बिना पर जो जायज़ चीज़ें थी जिनको रोज़े की हालत में रोका मना किया गया था, उनसे अपने आप को रोकने की मश्क जारी रहे। साल भर में कुछ नफली रोज़े भी मशरू किए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में मुख्तलिफ मामूलात हैं जो अभी आपके सामने आ जाएंगे। रोज़ा बदन की ज़कात है। जिस तरह माल की ज़कात निकाली जाती है, जो माल आपने कमाया है, साल भर कमाइए, खर्च कीजिए, आमदो खर्च होता रहे, लेकिन साल के एक मखसूस वक्त पर आकर आपको अपनी जुमला आमदनी का हिसाब करना है। क्या कमाया, क्या खर्च किया, वो सब दरमियान में चला गया, लेकिन साल मुकम्मल होने के बाद आपकी जो रोकड़ है, आपका जो बैलेंस है, इसमें से 40वां हिस्सा निकालना है अल्लाह की रज़ा के वास्ते। ये फ़र्ज़ है। लेकिन इस फ़र्ज़ ज़कात के अलावा नफली सदक़ात व खैरात भी पूरे साल अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से आते रहते हैं। और कुरान पाक में फरमाया गया, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि उनके अमवाल के अंदर, ईमान वालों के अमवाल के अंदर कुछ हुकूक़ हैं, साइल के लिए भी और महरूम के लिए भी। जो अपनी ज़रूरत मांग लेता उसके लिए भी, और जो ज़रूरतमंद होने के बावजूद हाथ नहीं फैलाता उसके लिए भी। जो ज़कात है वो तो फ़र्ज़ है, वो तो उनका हक़ है, लेकिन उनके इस हक़ के अलावा कुछ उनको देना है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्न फिल माल लहक़्क़न सिवा ज़कात, कि माल के अंदर ज़कात के अलावा कुछ और भी हक़ है। जिस तरह माल के अंदर ज़कात के अलावा कुछ हक़ है और उसको इंसान नेक रास्तों में अपने माल को खर्च करता रहता है, कोई वाजिब है जैसे सदका फ़ित्र है, कफ़ारा है कसम का, फ़िदिया है नमाज का, फ़िदिया है रोज़ा का, अपने अहल व अयाल का ख़र्चा है, और कुछ नफली सदक़ात व खैरात हैं, नेक कामों के अंदर खर्च करना, गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना, सदक़ा जारिया में खर्च करना, मदारिस व मकातिब और मसाजिद के अंदर खर्च करना, किसी गरीब आदमी की वैसे ही मदद कर देना, ये सब सदक़ात नाफिला हैं। इसी तरह रोज़ा बदन की ज़कात है। तो जिस तरह एक महीना रोज़ा रखकर हम बदन की फ़र्ज़ ज़कात निकालते हैं, इसी तरीके से हमको साल भर अपने बदन का सदक़े नाफिला के शक्ल में भी ज़कात निकालते रहना चाहिए। ये ज़कात कैसे निकलती है? इंसान के अंदर दो किस्म की ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने रखी हैं। एक को शहवत बत्न कहते हैं, पेट की ख्वाहिश, खाना पीना, और एक को शहवत फ़र्ज कहते हैं, यानी अपनी जिनसी ख्वाहिश। ये दो ख्वाहिशात हैं जो इंसान के अंदर रखी गई हैं और इंसान इनको पूरा करने के अंदर लगा रहता है। रोज़े में इन्हीं दोनों ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। खाना पीना और अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुक्म से ये करो,
ताकि बदन के अंदर जो ख्वाहिशात हैं, जिनके पीछे आदमी पड़कर बेकाबू हो जाता है, गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म की बिना पर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोक कर रखो। जैसे रमज़ान में अल्लाह के फ़र्ज़ करने की बिना पर किया था, साल भर वक्फे वक्फे से अपने इख्तियार से नफली तौर पर यह अमल करते रहो, ताकि जो सिफत रमज़ान मुबारक के रोज़ों की बिना पर तुम्हारे अंदर पैदा हुई है उसकी तजदीद होती रहे, उसकी ताजगी होती रहे। माहौल की बिना पर, हालात की बिना पर गर्द गुबार पड़ते रहते हैं और ये इंसान के जो ख्वाहिशात हैं, नफसानी ख्वाहिशात, खाने पीने की और अपने जिनसी ख्वाहिश की, जो शहवत बत्न है और शहवत फ़र्ज है, जो इंसान को गुनाहों के ऊपर मुब्तला करता है, इस पर कदगन लगती रहे, इस पर रोक लगती रहे। इसीलिए नफली रोज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी नफली रोज़ों का एहतमाम फरमाया है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी तरगीब दी है। इस सिलसिले की चंद रवायतों का आपके सामने तर्जुमा पेश किया जा रहा है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बादल फ़रीज़ति सलातुल लैल, रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के हुर्मत वाले महीना यानी मुहर्रमुल हराम का है, आशूरा का रोज़ा। आशूरा का रोज़ा पहले फ़र्ज़ करार दिया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए हैं। रमज़ान का रोज़ा अभी फ़र्ज़ नहीं हुआ था। आपने ऐलान फरमा दिया 10वीं मुहर्रम को कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया न हो वो रोज़े की नीयत कर लें, और जिन्होंने खा पी लिया हो वह बाकी दिन रोज़े की हालत में रहें। उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ जब तक नहीं हुआ था तब तक आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। फिर जब रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत नाजिल हो गई तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया और आशूरा का रोज़ा मसनून रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वफ़ात तक आशूरा का रोज़ा 10वीं तारीख का रखते रहे, और आपने वफ़ात से 1 साल पहले फरमाया था कि लइन इश्तु क़ादिमन लअसूमन तासिया, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 9वीं तारीख, लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लअसूमन तासिया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला आशूरा आने से पहले ही वफ़ात पा गए। इस रवायत की बिना पर उलमा फरमाते हैं कि 9वीं तारीख का रोज़ा भी 10वीं तारीख के साथ शामिल कर लेना चाहिए। अल्लामा इब्न हुमाम ने लिखा है कि मकसद ये था कि यहूद 10वीं तारीख का रोज़ा रखते थे क्योंकि इस तारीख में बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से नजात मिली थी, तो उनसे इम्तियाज़ पैदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ 9वीं तारीख का रोज़ा शामिल करने का इरादा फरमाया था। तो बेहतर यही है कि जिसको आशूरा का रोज़ा रखना हो तो 9 और 10 को रखे, लेकिन अगर 9 को नहीं रख सका तो 10 के साथ 11 तारीख का रोज़ा शामिल कर ले, ताकि यहूद के रोज़े से, उनके अमल से इम्तियाज़ हो जाए। और ये रोज़ा तमाम नफली रोज़ों के अंदर सबसे अफजल है। वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फ़द्दलहु अला गैरिही इल्ला हादल यौम यौम आशूरा व हादल शहर यानी शहर रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रोज़ा के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दिन का एहतमाम करते हुए नहीं देखा सिवाय इस दिन के यानी आशूरा के दिन के, और किसी महीने का एहतमाम करते हो तलाश करते नहीं देखा सिवाय रमज़ान के महीने के। यानी आप इन जोड़ते रहते थे, हिसाब लगाते रहते थे कि कब आशूरा का दिन आ रहा है उसका रोज़ा रखते थे, और कब रमज़ान का महीना आ रहा है पूरे रमज़ान का रोज़ा रखते थे। तो दिनों में एक दिन का रोज़ा आशूरा का ख़ास तौर से रखते थे और महीने का रोज़ा रमज़ान का रखते थे। वान क़ाल हिन साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा व अमर बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन युअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइन इश्तु इला क़ाबिलिन लासूमन तासिया।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा को इस रोज़े के रखने का हुक्म दिया तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, ये वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूद व नसारा भी करते हैं, मतलब ये कि हम ये अमल करेंगे तो उनके साथ मुशाबहत होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं नबी तारीख का रोज़ा रखूँगा। बाद उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया कि 10वीं के बजाय 9वीं को रखूँगा, लेकिन ज़्यादा उलमा की राय ये है कि 10वीं के साथ साथ 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखूँगा। दूसरा दिन है रोज़ा रखने का अरफा का, यानी ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख का। वैसे तो अशरा ज़िलहिज्जा में पहली तारीख से लेकर 9वीं तारीख तक सारे दिन है नफली रोज़ा रखने के। एक हदीस है कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम। आशूरा के, ये ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के बारे में आपने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल से ज़्यादा महबूब हों। और उससे मुराद क्या है? पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक कोई भी नेक अमल हो, उसमें सदका खैरात, नफल नमाजें और हर तरह की नेकी आ जाती है और उसमें नफली रोज़ा भी शामिल है। लेकिन 10 तारीख को, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को, जो कि ईद उल अज़हा का दिन होता है, उस दिन रोज़ा रखना मना है, हराम है। तो रोज़े के अय्याम पहली तारीख से लेकर 9वीं ज़िलहिज्जा तक है और इनमें भी सबसे अफजल रोज़ा अरफा का यानी 9 ज़िलहिज्जा का है। ये उन हजरात के लिए है जो हज में न गए हों और मैदान अरफात में वक़ूफ़ न किए हुए हों, उनके लिए अरफा का रोज़ा मना है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये साबित है। चुनांचे एक रवायत है, अन उम्मुल फ़ज़्ल बिन्तिल हारिसी अन्ना नासन तमारव इंदहा यौम अरफ़त फ़ी सियाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बअदुहुम हुवा साइमुन व क़ाल बअदुहुम लैसा बिसाइमिन फ़अरसलतु इलैहि बिक़दहि लबनिन व हुवा वाक़िफ़ुन अला बईरिही बिअरफ़त फ़शरिबहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा उम्मुल फ़ज़्ल बिन्तुल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कुछ लोगों ने शक का इजहार किया, शुबह का इजहार किया और आपस में इख्तलाफ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरफा के दिन रोज़ा रखने के सिलसिले में। हज में गए हुए थे, अरफा का दिन था। अब कोई कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं, फ़क़ाल बअदुहुम हुवा साइमुन व क़ाल बअदुहुम लैसा बिसाइमिन। कोई कहता था कि आप रोज़े से हैं इसलिए कि आप हमेशा अरफा का रोज़ा रखते हैं मदीना तैयबा में रहते हुए, और किसी ने कहा कि नहीं, आप रोज़े से नहीं हैं। इसका फ़ैसला कैसे हो? उम्मुल फ़ज़्ल रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का एक प्याला भेजा। दूध वो हदिया है जो वापस नहीं किया जाता। अगर आप रोज़े से होंगे तो वापस कर देंगे और अगर रोज़े से नहीं होंगे तो नोश फरमा लेंगे। फरमाती हैं कि मैंने आपके पास दूध का एक भरा हुआ प्याला भेजा और आप अपने ऊँट पर अरफात के मैदान में वक़ूफ़ फरमा रहे थे। गालिबन ये असर के बाद का वक्त था और आप जबल रहमत के दामन में ऊँट के ऊपर सवार दुआ में मशगूल थे। फ़शरिबहु, आपने उस दूध को लेकर नोश फरमा लिया। क्या पता चला कि अरफा के दिन हाजी को रोज़ा नहीं रखना है। अब इसके बाद एक रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़े, नफली रोज़े रखने के वो सूरत बतलाई है और इसमें सवाल का अदब भी सिखलाया गया है कि बड़े से अगर कोई बात पूछी जाए तो कैसे पूछी जाए। अन अबी क़तादता रज़ी अल्लाह ताला अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल कैफ़ तसूमु फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिही फ़लम्मा रआ उमर ग़ज़बहु क़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही फ़जअल उमर युरद्दिदु हाज़ल कलाम हत्ता सकन ग़ज़बहु फ़क़ाल उमर या रसूलल्लाह कैफ़ मन यसुमु दहरा कुल्लहु क़ाल ला साम वला अफ़तरा औ क़ाल लम यसुम वलम युफ़्तिर क़ाल कैफ़ मन यसुमु यौमैन व युफ़्तिरु यौमन क़ाल व युतीक़ु ज़ालिका अहदुन
काल कैफ़ मन यसूम यौमन व युफ्तिर यौमन काल ज़ालिक सौम दाऊदा काल कैफ़ मन यसूम यौमन व युफ्तिर यौमैन काल वदित्तु अन्नी तुव्विक़्तु ज़ालिका सुम्मा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मिन कुल्लि शहरिन व रमज़ानु इला रमज़ान फ़हादा सियामु दहरि कुल्लिही सियामु यौमि अरफ़त अहतसिबु सियामु यौमि अरफ़त अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु व सियामु आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर सनत अल्लती क़ब्लहु रवाहु मुस्लिम। बहुत मुकम्मल रवायत है। तर्जुमा सुनिए। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप रोज़ा कैसे रखते हैं? आपका अमल पूछ रहा है, आप रोज़ा कैसे रखते हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस सवाल से नाराज़ हो गए। तुम मेरी नकल करोगे, मेरी रीस करोगे, मेरी इतनी ताकत तुमको अल्लाह ने अता फरमाई है इबादत की, ये क्यों पूछते हो कि आप कैसे रोज़ा रखते हैं? तुमको पूछना ये चाहिए कि हम कैसे रोज़ा रखें। नामुनासिब सवाल की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके गुस्से को देखा, नाराज़गी को देखा, तो ये जुमला दोहराने लगे, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। हम अल्लाह को रब मान कर राज़ी हैं, इस्लाम को दीन मान कर राज़ी हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मान कर राज़ी हैं। ये जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से को ठंडा करता था। और भी मौक़े पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अमल मनक़ूल है कि वो सर झुका लिया और तवाज़ु के साथ इस जुमले को बार बार दोहराते रहे, बार बार दोहराते रहे। फरमाते हैं कि फ़जअल उमर, और उसके आगे ये भी कहा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, हम अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह की नाराज़गी से और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। यह तो हमारे लिए तबाहकुन होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला इस जुमले को, इस बात को दोहराते रहे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हो गया। ये उस्ताद की नाराज़गी है शागिर्द के ऊपर। आप बहुत तहम्मुल से काम लेते थे, हलीम बुर्दबार भी थे, लेकिन उस्ताद शागिर्द की तादीब के लिए, उसको सिखाने के लिए कभी नाराज़गी कभी इजहार करता है। यहाँ ये तादीब थी, अदब सिखाना था कि सवाल करने का अदब सीखो, किससे क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकसद को, जो उस साइल का असल मकसद था, उसको अपने अल्फाज में पूछना शुरू किया। पहले तो इन्होंने कहा फ़क़ाल उमर या रसूल अल्लाह कैफ़ मन यसूमु दहर कुल्लहु, जो आदमी हमेशा रोज़ा रखे, हमेशा रोज़ा रखे वो कैसा है? तो काला, आपने फरमाया ला साम वला अफ्तरा, न वो रोज़े से है न बग़ैर रोज़े के है, न रोज़ेदार है न बग़ैर रोज़े वाला है। या ये फरमाया लम यसुम वलम युफ्तिर, उसने न रोज़ा रखा न मुफ्तिर रहा। क्या मतलब हुआ इसका? बाज़ उलमा तो फरमाते हैं कि चूँकि पूरे साल रोज़ा रखने में साल के वो 5 दिन भी आ जाते हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फितर का दिन भी आ जाएगा, ज़ुल्हिज्जा की 10, 11, 12, 13 तारीखें भी आ जाएंगी जिनमें रोज़ा रखना हराम है। तो हमेशा रोज़ा रखने वाला अय्याम मनहिया में भी रोज़ा रखेगा, तो जिस रोज़े के अंदर हराम रोज़ा शामिल हो गया वो रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा? वो अमल, ये तो पूरे साल का एक रोज़ा उसका है, एक अमल। इस एतबार से वो रोज़ेदार नहीं है और मुफ्तिर भी नहीं है, बेरोज़े का भी नहीं है, क्योंकि हकीकत में उसने अमलन रोज़ा रखा है। इसलिए ला साम वला अफ्तरा, न वो रोज़ेदार करार पाएगा न इफ्तार करने वाला करार पाएगा। मतलब ये कि ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दूसरा सवाल किया, काला कैफ़ मन यसूम यौमैन व युफ्तिर यौमन, वो शख्स कैसा है कि जो 2 दिन रोज़ा रखे, मन यसूम यौमैन व युफ्तिर यौमन, 2 दिन रोज़ा रखे 1 दिन खाली छोड़े, बस ये मामूल बना लिया अपना, 2 दिन रोज़ा 1 दिन खाली, 2 दिन रोज़ा 1 दिन खाली। काला व युतीक़ु ज़ालिका अहदुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई इसकी ताकत भी रखता है? यानी ये मुस्तकिल चलने वाली चीज़ नहीं है।
ये मुसलसल चलने वाली चीज नहीं है, हर आदमी इसकी ताकत नहीं रखता। फिर उन्होंने पूछा कि कैफ़ मन यसूम यौमन व युफ्तिर यौमन, वो शख्स कैसा है कि जो एक दिन रोज़ा रखे एक दिन इफ्तार करे, एक दिन रोज़ा रखे एक दिन इफ्तार करे। काला ज़ाका सौम दाऊदा, दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे। काला कैफ़ मन यसूम यौमन व युफ्तिर यौमैनी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पूछा वो शख्स कैसा है कि जो एक दिन रोज़ा रखे और 2 दिन इफ्तार करे। काला वदित्तु अन्नी तुव्विक़्तु ज़ालिका, आपने फरमाया मेरी ये तमन्ना है कि मुझको इसकी ताकत मिले, मैं ऐसा रोज़ा रख सकूं। इसमें भी गोया इस बात का इजहार है कि ये तहम्मुल वाला नहीं है। अपने बारे में आप फरमा रहे हैं कि मेरी ये तमन्ना है कि काश मुझको इसकी ताकत मिल जाए। 1-2 महीने की बात नहीं है, हमेशा के लिए मुझे मेरी ये तमन्ना है कि मुझको इसकी ताकत मिल जाए। ये तो सब सवालात थे इधर से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मकसद को, कि ये चाहते हैं कि कुछ नफली रोज़ा भी हम रखें और अल्लाह को राज़ी करें, रोज़े की सिफत अपने अंदर पैदा करें, तो कैसे हमको रोज़ा रखना चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन मिन कुल्लि शहरिन व रमज़ानु इला रमज़ाना फ़हादा सियामुद दहरि कुल्लिही। तुम पूछ रहे थे कि हमेशा रोज़ा रखने वाला कैसा है, तो एक है अमलन हमेशा रोज़ा रखना कि कोई दिन रोज़े से खाली ना हो, और एक है सवाब के एतबार से हमेशा रोज़ेदार शुमार किया जाना। फरमाया कि 3 रोज़ा हर महीने में, और रमज़ान का पूरा रोज़ा, ये रमज़ान इला रमज़ान, इस रमज़ान में रोज़ा रखा, फिर अगले रमज़ान में रोज़ा रखा, दोनों रमज़ान रोज़े वाला, और दरमियान में हर महीने में 3-3 रोज़ा रखता रहा। फ़हादा सियामुद दहरि कुल्लिही, ये पूरे साल का रोज़ा माना जाएगा। सियामुद दहरि कुल्लिही का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है ये हमेशा का रोज़ा माना जाएगा, लेकिन हमेशा रोज़ा रखने के लिए हर साल ये अमल करना है। हर साल ये अमल करेगा कि हर महीने में 3 रोज़ा और रमज़ान का रोज़ा, तो ये क्या माना जाएगा, पूरे साल का रोज़ा। क्यों? मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसको उसके 10 गुना सवाब दिया जाएगा। तो 30 दिन रमज़ान का माना जाता है, चाहे 29 रोज़ा हो चाहे 30 रोज़ा हो, उसको 30 शुमार किया जाता है। और 3 रोज़ा महीने का, तो 3 रोज़ा जो एक महीने में रखेगा और 10 नेकी मिलती है उस पर, तो 3 रोज़ा 30 रोज़े के बराबर। यहाँ तो अजर सवाब के एतबार से उसको नफली रोज़े की बिना पर गोया उसने पूरे महीने में रोज़ा रखा, और रमज़ान का रोज़ा जो फ़र्ज़ है वो उस महीने में रखना ही है। तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ के तौर पर और नफली रोज़ा हर महीने में अगर 3 रख लिया जाए तो इंशाअल्लाह पूरे महीने रोज़ेदार अल्लाह के यहाँ शुमार कर लिया जाएगा। अब ये 3 रोज़ा कब रखा जाए, इस सिलसिले में 3 सूरतें हैं। या तो बग़ैर किसी तायीन के, चांद होने से लेकर अगला चांद होने तक जब चाहे रख ले, एक साथ तीनों रख ले, वक्फे वक्फे से रख ले, शुरू में रखे, दरमियान में रखे, आखिर में रखे, 3 रोज़े की गिनती पूरी कर दे। दूसरी सूरत ये है अय्याम बीज़ के रोज़े। अय्याम बीज़ माने रोशन दिन। रोशन दिन से मुराद वो है जिसमें चांद पूरा होता है। 14वीं की रात का चांद बिल्कुल मुकम्मल होता है, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, यानी 13, 14, 15 चांद की 13, 14, 15 तारीख को अगर रोज़ा रख ले 3 दिन, तो ये उसका महीने का 3 रोज़ा हो जाएगा। तीसरी सूरत ये है कि पहली तारीख को, दरमियानी तारीख को और आखिरी तारीख को रोज़ा रख ले, इस तरह महीने के 3 रोज़े हो जाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतमी तौर पर किसी सूरत को मुतय्यन नहीं फरमाया है। आगे की रवायत में एक तरगीब इसकी भी दी गई है, लेकिन जहाँ फजीलत बयान की गई है उसमें ये नहीं फरमाया कि ये सवाब उस वक्त मिलेगा जब 3 रोज़े ऐसे रखे, फला दिन में रखे, बल्कि महीने में मुतलक 3 रोज़े अगर हो गए तो ये सवाब मिलेगा। उसके बाद फरमाया कि
सियाम यौम अरफता अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु। अरफा के दिन का रोज़ा, ज़िलहिज्जा की नवी तारीख का रोज़ा, मैं अल्लाह से इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि ये रोज़ा एक साल आइंदा का और एक साल गुज़िश्ता का कफ़ारा बन जाएगा। सगीरा गुनाह जो नामे अमाल के अंदर हैं, हिम्मत करके ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अगर आदमी रोज़ा रख ले तो अल्लाह से इस बात की उम्मीद है कि गुज़िश्ता एक साल और आइंदा एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। इस तरह की जो फजीलत की रवायतें हैं, इनमें गुनाह से मुराद गुनाह सगीरा होता है, क्योंकि गुनाह कबीरा की माफ़ी के लिए तौबा और अगर हुकूकुल इबाद में से तो उसकी अदायगी या माफ़ी को ज़रूरी करार दिया गया है। ये तो हो गया अरफा का। वसियाम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु, और आशूरा के दिन का रोज़ा मुहर्रम की 10वीं तारीख का, मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि ये गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। एक बात तो ये समझिए कि इन दोनों में फ़र्क क्यों रखा गया कि आशूरा का रोज़ा एक गुज़िश्ता साल का कफ़ारा और अरफा का रोज़ा एक गुज़िश्ता और एक आइंदा। लिखा है कि आशूरा का रोज़ा तो असल में बनी इसराइल के लिए था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ये रोज़ा था। जब आप मदीना तशरीफ़ लाए हैं, आपने यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते हुए देखा तो आपने पूछा इस दिन की क्या खुसूसियत है? कहने लगे ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से नजात अता फरमाई थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने और हमने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा था। तो आपने इरशाद फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, मूसा के हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। इसलिए कि यहूद तो नाम के पैरोकार थे, सारे दिन को बदल डाला था। जो नेक काम मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था वो नेक काम हम करने के ज़्यादा हकदार हैं। तो असल में ये रोज़ा था किनका? बनी इसराइल का। और आशूरा का रोज़ा, ये अरफा का रोज़ा, ये इस उम्मत का रोज़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का रोज़ा है। तो गुज़िश्ता उम्मत का जो रोज़ा था वो कफ़ारा बनेगा गुज़िश्ता एक साल का, और आपका की उम्मत का जो रोज़ा है खुसूसी अरफा का, ये एक गुज़िश्ता और एक आइंदा का कफ़ारा बनेगा। दूसरी बात ये है कि आशूरा के रोज़े से मुराद सिर्फ 10वीं तारीख का नहीं है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इरशाद के रोशनी में उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद में शामिल किया जाएगा। वअन्हु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैन फ़क़ाल फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िल अलैया, रवाहु मुस्लिम। एक तो ये महीने के 3 रोज़े हैं, दूसरे हफ्ते के 2 रोज़ों का भी मामूल रहा है। और वो 2 दिन कौन से हैं? दोशंबा और जुमेरात, पीर का दिन और जुमेरात का दिन। इन 2 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, और अरबों में इसका बड़ा एहतमाम है। हज और उम्रा के लिए जो लोग जाते हैं वो देखते होंगे कि हरमैन शरीफैन में पूरे साल सोमवार को और जुमेरात को मगरिब की नमाज में दस्तरखान लगता है। रमज़ान को तो है ही, पूरे साल सोमवार को और जुमेरात को अरबों की तरफ से दस्तरखान बिछाया जाता है, और वहाँ रोज़ों का इसका बड़ा एहतमाम है। तो ये हफ्ते में ये 2 रोज़े बहुत एहतमाम से रखते हैं, जुमेरात को और सोमवार को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सोमवार की क्या खुसूसियत, इसमें आप रोज़ा रखते हैं? सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैन, दोशंबे के रोज़े के बारे में पूछा गया। क़ाल फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िल अलैया, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई है और इसी दिन मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई है। ये 2 नेमतें मिली हैं मुझको इस दिन के अंदर, एक नेमत वजूद, इस दुनिया में आना, और एक अल्लाह की तरफ से पहली वही का आना। इस वजह से मैं इस दिन के अंदर रोज़ा रखा करता हूँ। वान अबी अय्यूबा अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु हद्दसहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाला कान का सियाम दहरी, रवाहु मुस्लिम। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद 6 रोज़े रखे उसने शव्वाल के, तो ऐसा है जैसे उसने हमेशा रोज़ा रखा हो।
हमेशा रोज़ा रखने की एक शक्ल ये भी है। 30 रोज़ा रमज़ान का, 6 रोज़ा शव्वाल का, 36 हो गया। इसको 10 से ज़रब दे दीजिए, 360 हो गया। पूरे साल के रोज़े का उसको अज्र मिल जाएगा। जिसको औरतें ज़्यादा रखती हैं, मर्द कम रखते हैं, कम हिम्मती के इजहार करते हैं। और औरतों के तो इतना इसका एहतमाम है कि इसी की बिना पर शश ईद मनाई जाती है। यानी ईद के दिन रोज़ा रख कर छोड़ दिया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 मुसलसल 6 दिन रोज़ा रखकर जो 7वां दिन आएगा इसके बाद का, उस दिन उसी तरीके से सवई वगैरह बनाई जाती है जिस तरह ईद के दिन बनाई जाती है। छोटी ईद होती गोया। बहरहाल ये औरतों का अमल, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में 6 रोज़ा रखने की तरगीब दी है और इसमें सहूलत है। न तो ये ज़रूरी है कि वो शव्वाल के ईद से बिल्कुल मुत्तसिल हो कि दूसरी तारीख से रोज़ा रखना शुरू कर दें, न ये ज़रूरी है कि इनको मुसलसल रखा जाए, बल्कि शव्वाल के की पहली तारीख को छोड़कर बाकी पूरे महीने में मुसलसल या मुतफर्रिक तौर पर शुरू में, दरमियान में, आखिर में, जब भी हो, शव्वाल के ख़त्म होने से पहले पहले ये 6 रोज़े पूरे कर लिए जाएं। बड़े नफ़े का सौदा है। एक तो वो था हर महीने में 3 रोज़ा रखो पूरे साल, तो वो रमज़ान के साथ मिलकर सौमुद्दहर बनेगा। ये बहुत आसान है। अगर हिम्मत ना हो तो कम से कम इतना तो कर ले कि रमज़ान के बाद, अभी आदत भी बनी हुई है, मिजाज भी बना हुआ है, शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख ले। यह अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, ऐसा है गोया कि उसने पूरे साल का रोज़ा रखा है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यसूमु अहदुन यौमल जुमुअती इल्ला अन यसूम क़ब्लहु औ यसूम बअदहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। नफली रोज़े के सिलसिले में एक हिदायत ये भी है कि जुमा के दिन को नफली रोज़ा रखने के लिए मुतअय्यन न किया जाए। सिर्फ रोज़ा जुमा का रोज़ा रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है? इसकी एक हिकमत ये भी बयान की है कि पिछली उम्मतों को हफ्ते में एक दिन इबादत के लिए दिया गया था। यहूद को सनीचर का दिन, नसारा को अत्तवार का दिन, इस उम्मत को जुमा का दिन मिला है। उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कुछ शिद्दत पैदा कर ली थी, सनीचर के रोज़े को लाजिम कर लिया था, जबकि उनके शरीयत के अंदर ये लाजिम नहीं था, अपने तौर पर लाजिम कर लिया था, यानी ताज़ीम के अंदर मुबालगे से काम लिया। तो जुमा का दिन जो इस उम्मत के लिए खुसूसी इबादत का है कि इसमें जुमा की नमाज अदा की जाती है, पूरी बस्ती के लोग एक मस्जिद के अंदर इकट्ठा होते हैं, और भी इसकी फजीलतें हैं बाद एतबार से। फरमाया कि जो है वो अपनी जगह पर है, तुम अपनी तरफ से इस दिन को रोज़े के लिए मुतय्यन करके मुबालगा से काम मत लो। तो तन्हा जुमा के दिन को रोज़े के लिए मखसूस मत करो। हाँ, अगर एक दिन उसके पहले और एक दिन उसके बाद रख लिया तो ठीक है। जो हैसियत हमने जुमरात को दी वो जुमा को दी, या जो हैसियत सनीचर को दी वो जुमा को दी। इन दोनों के साथ मिलकर एक दिन पहले या एक दिन के बाद ये जुम्मे बन जाए, वो खुसूसियत उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जुमा के दिन रोज़ा न रखे इल्ला ये कि उससे एक दिन, उससे पहले एक दिन और उसके बाद एक दिन रोज़ा रखे। यही मजमून अगली रवायत में है। अनु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअति बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली वला तख्तस्सु यौमल जुमुअति बिसियामिन मिन बैनिल अय्याम इल्ला अन यकूना फी सौमिन यसूमुहु अहदुकुम रवाहु मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रातों में से जुमा की रात को इबादत के लिए मखसूस मत करो और दिनों में से जुमा के दिन को रोज़े के लिए मखसूस मत करो, इल्ला ये कि ये वो दिन पड़ जाए जिसमें आदमी रोज़ा रखा करता है। क्या मतलब? जो मामूल बना रखा है कि हर महीने में 3 रोज़ा रखना है, 13, 14, 15, अब 13 पड़ गई जुमा को, या 14 पड़ गई या 15 पड़ गई, तो वो 13, 14, 15 की बिना पर जुमा को रोज़ा रख रहा है, इस बिना पर नहीं कि जुमा को रोज़ा रखना ही है। या कोई पहली, दूसरी, तीसरी को रोज़ा रखता है,
और उसमें जुमा आ गया, या कोई पहली और 15 और आखिर को रोज़ा रखता है उसमें जुमा आ गया। तो यानी मामूल है जिन तारीख़ों में रोज़ा रखने का, उसमें जुमा पड़ गया तो इसने ख़ास तौर से जुमा को मुतय्यन नहीं किया है। वह अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो सिर्फ आम तौर पर अगर कोई रोज़ा रखना चाहता है तो तन्हा जुमा के दिन रोज़ा रखने का एहतमाम नहीं करना चाहिए। अगर हफ्ते में 2 रोज़ा रखना है तो उसका मामूल बतला दिया गया, एक सोमवार को और एक जुमेरात को। अब इअ्तिदाल, किसी अमल के अंदर अपने ऊपर इतनी मशक्क़त डालना कि जो नाकाबिल तहम्मुल हो जाए, इससे मना किया गया। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है जिसको उसूल के तौर पर पेश किया जाता है, उसको सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्दुल्लाह अलम उख़बर अन्नका तसूमुन नहारा व तक़ूमुल लैला फ़क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह क़ाल फ़ला तफ़अल सुम व अफ़्तिर कुम व नम फ़इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिअयनिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न ला साम मन साम दहरा सौम सलासति अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन सौम दहरि कुल्लिही सुम कुल्ल शहरिन सलासत अय्यामिन वक़्रइल कुरान फ़ी कुल्लि शहरिन क़ुल्तु इन्नी उतीक़ु अक्सर मिन ज़ालिका क़ाल सुम अफ़ज़ल सौम सौम दाऊदा सियाम यौमिन व इफ़्तार यौमिन वक़्रा फ़ी कुल्लि सबअ लयालिन मर्रतन वला तज़िद अला ज़ालिका मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ख़ुद भी सहाबी हैं, इनके वालिद अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु भी सहाबी हैं, बड़े आबिद व ज़ाहिद थे और इबादत के अंदर बहुत ज़्यादती करते थे। तो इनका मामूल क्या था, रोज़ाना रोज़ा रखते थे और पूरी रात क़याम करते थे, नफल नमाज़ें पढ़ते थे। इनके वालिद अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला उनका निकाह कर दिया। निकाह हो जाने के बाद भी बीवी अलग सो रही है, इशा की नमाज़ पढ़ कर आए, नियत बांध ली। उन्होंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत की, हज़रत मैंने साहिबजादे का निकाह किया है मगर ये तो दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं। तो आपने इनको बुलाकर हिदायत फरमाई। आपने फरमाया अलम उख़बर अन्नका तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैला, क्या मुझे ये नहीं बतलाया गया है कि तुम दिन को पूरे रोज़ा रखते हो और रात भर इबादत करते हो। फ़क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह, कैसे इनकार कर सकते, कह ले कि हाँ या रसूलल्लाह है ऐसी बात। आपने फरमाया ला तफ़अल, ऐसा मत करो, हमेशा दिन में रोज़ा, रात को रात भर इबादत, ऐसा मत करो। सुम व अफ़्तिर, कभी रोज़े से रहो, कभी रोज़ा बगैर रोज़े के रहो। कुम व नम, कुछ वक्त इबादत करो, कुछ वक्त आराम करो, सो। क्यों? फ़इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, और तुमसे मुलाकात के लिए आने जाने वालों यानी तुम्हारे मेहमानों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। एक रवायत में फ़आति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक़दार को उसका हक़ पहुँचाओ। और इस तरह तो तुम मुसलसल रोज़ा रखोगे तो जिस्म का भी हक़ अदा नहीं होगा, आँख का भी हक़ अदा नहीं होगा, रात भर जगोगे, और बीवी का भी हक़ अदा नहीं होगा, क्योंकि दिन भर रोज़े की वजह से और रात को इबादत की वजह से तुम उसके पास कब जाओगे। इसलिए हर एक को उसका हक़ पहुँचाओ। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि ला सामा मन सामत दहरा, जो हमेशा रोज़ा रखता है वो गोया रोज़ेदार है ही नहीं। इसकी वजह अभी बतलाई जा चुकी है। इसके अंदर अय्याम ममनुआ भी आ जाते हैं। फिर क्या करना है? आपने फरमाया हर महीने में 3 दिन का रोज़ा रखना, ये हमेशा का रोज़ा हो गया, क्योंकि 3 रोज़े पर 30 रोज़े का सवाब मिलेगा। तो वो कहने लगे, और फरमाया एक तो ये करो कि हर महीने में 3 रोज़ा रखो। वक़्रइल कुरान फ़ी कुल्लि शहरिन, और एक महीने में एक कुरान ख़त्म करो, यानी रात को तहज्जुद में एक पारा पढ़ने का मामूल बना लो, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आराम करो, तहज्जुद के वक्त में पढ़ो या जब पढ़ना हो। कुल तो इन्नी उतीक़ु अक्सर मिन ज़ालिका, या रसूलल्लाह मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ, कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ इजाफ़ा फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया सुम अफ़ज़ल सौमी, चलो जो सबसे फजीलत वाला रोज़ा है वो रख लो, सौम दाऊद, सियाम दाऊद,
दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, सौमो दाऊदा, वो क्या है? सियाम यौमिन व इफ्तार यौमिन, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार। वक़रइल कुरान फ़ी कुल्ल शहर फ़ी कुल्ल नहीं वक़रा फ़ी कुल्ल सब'i लयालिन मर्रतन, और 7 रातों में एक कुरान ख़त्म कर लो, यानी एक मंजिल रोज़ाना पढ़ो। कुरान की जो मुख्तलिफ़ तकसीमें हैं, एक तो है 30 पारा रोज़ाना, एक पारा एक महीने में कुरान ख़त्म, 7 मंजिलें रोज़ा एक हफ्ते में, यानी रोज़ाना एक मंजिल तो 7 दिन में कुरान ख़त्म। 7 मंजिलें क्या हैं? पहली मंजिल शुरू होती सूरह फातिहा से, दूसरी शुरू होती सूरह मायदा से, तीसरी शुरू होती सूरह यूनुस से, चौथी शुरू होती है सूरह बनी इसराइल से, और 5वीं शुरू होती है सूरह शुआरा से, और उसके बाद वस्साफ़ात, उसके बाद सूरह काफ। फ़मी बिशौक़िन, फ़ा से फातिहा, मीम से मायदा, या से यूनुस, बा से बनी इसराइल, शीन से शुआरा, वाव से वस्साफ़ात, काफ से काफ। ये 7 मंजिलें, यानी पूरे कुरान को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। फरमाया 7 दिन में ख़त्म कर लिया करो। वला तज़िद अला ज़ालिका, क्या करो? फ़मी बिशौक़िन, फ़ा मीम या बे शीन वाव काफ, इससे ज़्यादा मत करो। ये तो इन्होंने अमल शुरू कर दिया, लेकिन रवायत से मालूम होता है कि जब तक जवान रहे निभा लिया, जब बूढ़े हो गए तो अब निभ नहीं पाता था। एक दिन रोज़ा, अगले दिन फिर एक दिन इफ्तार किया, अगले दिन फिर रोज़ा, एक दिन इफ्तार किया, अगले दिन फिर रोज़ा। तो कहने लगे लई तनी कबिल तो रुख्सत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रुख्सत कबूल कर ली होती। अब करना क्या पड़ता? रोज़ा रखा, अगले दिन इफ्तार किया, फिर अगला दिन रोज़े का आ रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो कहते थे अच्छा एक दिन इफ्तार कर लेता हूँ, इसके बदले में बाद में रोज़ा रख लूँगा। तो अब 2 दिन इफ्तार कर लिया तो फिर 2 दिन रोज़ा रखना पड़ता था। लोग कहते थे कोई ज़रूरी तो नहीं है, छोड़ दीजिए। कहने लगे नहीं, जिस हाल में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है, मैं नहीं पसंद करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, उस हालत में तब्दीली हो चुकी हो। हुजूर की हयात में मेरा ये अमल था कि मैं एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार करता था। आपकी वफ़ात हो गई तो मैं क्या आपके जाने के बाद मैं अमल बदल दूं? तो गिनती पूरी करते थे। अगर 3 दिन मुसलसल इफ्तार कर लिया तो फिर 3 दिन मुसलसल उनको क्या करना होता था? रोज़ा रखना होता। इसी तरीके से उम्र ज़्यादा हो गई तो कुरान कमज़ोर हो गया, तो जितना रात को एक मंजिल कुरान उनको तहज्जुद के अंदर पढ़ना होता था, दिन में किसी को सुना के उसका दौर करते थे, डबल मेहनत हो जाती थी। अभी तज़किरा आया था हफ्ते के 2 रोज़े का, सोमवार और जुमरात का, उसकी रवायत है। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुल इस्नैन वल खमीस, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबे और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। यह रवायत तिरमिज़ी शरीफ की है। क्यों रोज़ा रखते थे इन 2 दिनों का? अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुअरज़ुल आमालु यौमल इस्नैन वल खमीस व उहिब्बु अन युअरज़ अमली व अना साइमुन, रवाहु तिरमिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोमवार को और पंचशंबे को आमाल पेश किए जाते हैं। हर हफ्ते में 2 दिन हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा अमल पेश हो तो मैं उस दिन रोज़े से हूँ, मेरा अमल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। वहाँ नबी ज़रीन रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुमत मिन अश-शहरि सलासत अय्यामिन फसुम सलासत अशरा व अर्बा अशरत व खम्सा अशरत। मज़मून अभी बतला चुका हूँ, ये रवायत भी आ गई। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम महीने में 3 रोज़ा रखना चाहो तो 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रख लिया करो। बस भाई, अन हफ्सत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत अर्बउन लम तकुन यदउहुन्न अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम आशुरा वल अशरी वल सलासति अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन व रकअतान क़ब्ल अल फज्र। हज़रत
हफ्सा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम कभी नहीं छोड़ते थे। 4 काम क्या है? फरमाया आशूरा का रोज़ा, जिलहिज्जा के 10 दिनों का यानी 9 दिनों का रोज़ा, आशरा जिलहिज्जा का रोज़ा, अय्याम 20 का रोज़ा, 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा, और फज्र से पहले की सुन्नत। ये 4 अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युफ्तिरु अय्यामल बीदी फी हज़रिन वला सफ़रिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में, हज़र में अय्याम 20 यानी 13, 14, 15 का रोज़ा नहीं छोड़ते थे। आखिरी रवायत वो सुन लीजिए जो मैंने अब ज़ुबानी बयान की थी। अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद यस्सौम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक ज़कात होती है, बदन की ज़कात रोज़ा है। तो जैसे रमज़ान के अंदर हम गोया बदन की फ़र्द ज़कात निकालते हैं, तो माल नफली सदक़ात खैरात के शक्ल में भी तो साल भर खर्च किया जाता है। इसी तरह नफली रोज़ा भी साल में रख कर नफली ज़कात अपनी निकालते रहें।